सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज़ को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे महाराष्ट्र, केरला और बिहार को, और हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है। तो सबसे पहले हम इन तीनों भी स्टेट का पर कैपिटा इनकम कंपेयर करेंगे। ये जितना भी डेटा है ये सब 2013 के अकॉर्डिंग है। तो 2013 में महाराष्ट्र के पर कैपिटा इनकम थी 1,17,091 रुपीज और केरला की पर कैपिटा इनकम थी 1,03,820 रुपीज और बिहार की पर कैपिटा इनकम थी 31,199 रुपीज। सिर्फ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। एक कंट्री या स्टेट के डेवलप्ड होने के लिए हेल्थ और एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे IMR की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसका मतलब क्या होता है? इंडिकेट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ इन दैट ईयर। मीन्स ये इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 में से कितने बच्चे 1 साल के पहले ही मर गए। तो अब हम इन तीनों भी स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं। तो 2013 में महाराष्ट्र का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 24, केरला का था 12 और बिहार का था 42। मीन्स बिहार में हुए 1000 बच्चों में से 42 बच्चे 1 साल के पहले ही मर गए। अब हम देखते हैं लिटरेसी रेट। तो महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट 82%, केरला का 94% और बिहार का लिटरेसी रेट है 62%। तो अब हम देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो इज परसेंट ऑफ चिल्ड्रेन अटेंडिंग स्कूल ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स। मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर 14 और 15 ईयर के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो अब हम इन तीनों भी स्टेट का नेट अटेंडेंस रेशियो देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र का नेट अटेंडेंस रेशियो है 64%, केरला का 78% और बिहार का 35%। मीन्स बिहार में 14 और 15 ईयर्स के बाद सिर्फ 35% बच्चे ही स्कूल जाते हैं। केरला में 78% बच्चे 14 से 15 ईयर्स के बाद स्कूल जाते हैं और महाराष्ट्र में 64%। तो आप देख सकते हैं कि केरला का पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र से ज़्यादा होने के बावजूद केरला हेल्थ और एजुकेशन में महाराष्ट्र से आगे है। तो केरला महाराष्ट्र से और बिहार से ज़्यादा डेवलप्ड होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि केरला की पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र से कम होने के बाद में भी केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट महाराष्ट्र से बेटर कैसे है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इट हैज़ एडेक्वेट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। मीन्स वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है। सेकेंड, केरला हैव अ गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। केरला का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसे हम PDS भी बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है महाराष्ट्र से, जिससे वहाँ के लोगों को ईजीली खाना मिल जाता है। और थर्ड पॉइंट है इट हैज़ एडेक्वेट नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस है जिसके वजह से वहाँ के बहुत सारे लोग एजुकेटेड है और लोगों के ज़्यादा एजुकेट होने की वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं। तो ये थे कुछ रीज़न कि केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो लो पर कैपिटा इनकम होने के बाद में भी महाराष्ट्र से बेटर कैसे है, महाराष्ट्र से अच्छा कैसे है। तो अब हम देखते हैं BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। तो BMI का फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, और यहाँ पर जो वेट है वो केजी में होना चाहिए और हाइट मीटर्स में होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आपका आंसर 18.5 से कम आता है मतलब वो अंडर नरिश्ड है और उसे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे। और यही फॉर्मूला यूज़ करने के बाद अगर आपका आंसर 25 या 25 से ज़्यादा आता है
मतलब वो इंसान ओवरवेट है। और अगर आपका आंसर इन दोनों के बीच में आता है मतलब वो इंसान नॉर्मल है, वो ना ही अंडर नरिश्ड है और ना ही ओवरवेट। तो यही होता है बॉडी मास इंडेक्स मतलब BMI। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग या फिर HDI रैंकिंग के बारे में। तो ये डेवलपमेंट के हिसाब से कंट्रीज़ की रैंकिंग होती है और इसमें वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जैसे पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सेट्रा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है इट इज़ अ एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तब एक पर्सन अगर नॉर्मली रहता है तो उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेड लेंथ कितनी होंगी, वो कितने टाइम तक जी सकता है, उसी को हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68 ईयर्स। तो ऐसे ही कई सारी चीज़ों को देखते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग दी जाती है और अकॉर्डिंग टू 2013 इंडिया की HDI रैंकिंग है 188 कंट्रीज़ में से और श्रीलंका की HDI रैंकिंग है 188 कंट्रीज़ में से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री होने के बाद में भी उसकी HDI रैंकिंग इंडिया से बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ के लोग इंडिया के लोगों से ज़्यादा हेल्दी और एजुकेटेड है। यही होती है HDI रैंकिंग। तो अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मेड द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मेट देयर ओवन नीड्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें प्रेजेंट के नीड्स को पूरा किया जाता है फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए। इसे ही हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जैसे ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर हम ग्राउंड वाटर को यूज़ करते तो नेचर उसको रिप्लेनिश कर देता है, ग्राउंड वाटर फिर से वहाँ पर आ जाता है। बट अगर हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, जितना वो रिप्लेनिश हो रहा है उससे ज़्यादा अगर हम ग्राउंड वाटर यूज़ करें तो ग्राउंड वाटर भी ख़त्म हो सकता है। तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हमारा क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट यहीं पर ख़त्म होता है।